और इन्होंने जो आपको मैं दिखाऊं ये खबर है, अब आप बताओ कि ये खबर है ग्रुप सी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रतिशत कोटा 3% कोटा हुआ। अब इसमें नीचे इन्होंने दे दिया चुनिंदा विभागों में। हरियाणा के अंदर सीईटी के जो भर्ती होंगी सीईटी द्वारा करीब 453 डिपार्टमेंट हैं, 453, और 453 डिपार्टमेंट में से सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में ये कर रहे हैं, तो करीब 1500 खिलाड़ियों को बाहर कर रहे हैं उस नौकरी से। 1500 खिलाड़ियों को जिनको नौकरी मिलनी थी वो उसकी नौकरी पर डाका मार दिया सरकार ने, सीधी बात है या। और हमने उस टाइम पे जब ये पिछली बार इन्होंने ये कोटा खत्म कराया था तो ये सोटा ठाया था हमने, ये सोटे के वजह से वो कोटा दोबारा वापिस आया था। तो अब हमें मुख्यमंत्री साहब के सामने 2 डिमांड हैं। एक तो सीईटी क्वालिफाई करो, ये 4 गुना का चक्कर है ना, ये 4 गुना 5 गुना ये चक्कर ना बंद करो। और दूसरी डिमांड है कि जो ग्रुप सी की जो आप वैकेंसी खा रहे हो खिलाड़ियों की 1500 कम से कम वैकेंसी, तो इसको बहाल करो। ये 2 डिमांड है और इसको लेके 6 दिसंबर मंगलवार को मानसरोवर पार्क में 11 बजे इकट्ठा होंगे और बीजेपी ऑफिस के सामने दंगल करवाएंगे और उस ऑफिस का घेराव होगा। और ये डिमांड है, हम तो सरकार को ये कह रहे हैं भाई ये डिमांड है, ये कोई नाजायज तो है नहीं। लाखों बेरोजगार बालक हैं, उन बालकों की सोच लो। 3 साल में तो आप लोगों ने सीईटी लिया है, अब 3 साल में सीईटी तो मुश्किल से लिया। अब कह रहे हैं कि अब ये सीईटी जो है ना ये तो होगा अपना 4 गुना जो करेंगे, तो 4 गुने का क्या मतलब है यार। तो ये मामला है, इसको लेके लोगों से, खिलाड़ियों से, खासकर जो अकेडमी कोचिंग सेंटर है वो बंद हो जाएंगे, उनका भी कुछ नहीं है। फिर ये जो अखाड़े वगैरह उनमें जो नौकरियां नहीं लग रही तो फायदा क्या होगा। सब तो ओलंपिक में मेडल लेके आ नहीं सकते, तो जो पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, तो ये तो खिलाड़ियों के साथ सीधा सीधा सरकार ने खेल कर दिया, धोखा करा है। इसको लेकर 6 दिसंबर को मंगलवार को रोहतक में जो राज्य कार्यालय है इनका, उसके वहां पे प्रदर्शन हुआ। कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। हम तो अभी तो घर 4-5 डिस्ट्रिक्टों में गए हैं, टाइम इतना है नहीं, लेकिन जहाँ तक मैक्सिमम कोशिश करेंगे। बाकी हम तो यही कॉल दे रहे हैं सभी संगठनों को, सामाजिक संगठन हैं चाहे राजनीतिक संगठन हैं, क्योंकि ना एक बड़ी अजीब ही हो रही है कि जो ये काम है, ये मुद्दे हैं उठाने का काम विपक्ष का होना चाहिए। अब विपक्ष तो दिख नहीं रहा। हरियाणा के अंदर तो एक चीज़ हो गई है, सरकार नकारा और विपक्ष निकम्मा, ये है सीधी बात। कोई लोगों की आवाज़ है जो ये लाखों, अब आप देखो ये 1 महीना हो गया है एमबीबीएस के स्टूडेंट बैठे हैं बॉन्ड पॉलिसी को लेकर। 40 लाख रुपए कौन लाकर देगा? 40 लाख रुपए कितना होंगे भाई? अब सरकार के पास अगर इतना पैसा है नहीं कि डॉक्टरों के लिए उनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए भी अगर सरकार के पास पैसा नहीं, तो फिर कटोरा ठा ले सरकार, कटोरा लेकर लोगों के बीच में घूम जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको लेके हमें 6 दिसंबर को कर रहे हैं। उल्टे पता नहीं कैसे कैसे कर रहे हैं। बोला सरपंच, ये सरपंच मुश्किल से 2 साल में न चुनाव करवाए हैं, इवन कहें रिकॉल का कुछ बता रहे हैं। तो रिकॉल तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की होनी चाहिए, उस पर भी तो सर्वे उसका है। मुख्यमंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनकी भी रिकॉल की एक बार पता करनी चाहिए। एमएलए एमपी है, उनकी भी होनी चाहिए फिर तो रिकॉल। अब इनकी डिग्री देखें सरपंच की अच्छी बात है, फिर एमएलए एमपी की भी तो गल देख लो ना कि मेरा कौन करोड़ पाओ। ग्रुप सी और डी के अलग-अलग टेस्ट किए जाएंगे, बात करें तो क्या वो उचित है? नहीं, देखो वो सरकार का जो ग्रुप सी का और डी का वो सरकार का अपना निर्णय है भाई। डी ग्रुप के लिए वो अलग ले रहे हैं, लेकिन ये ग्रुप सी है जिसमें तो मतलब आप ये मानो कि मैक्सिमम जो भी हैं पढ़े लिखे बालक हैं, और इतने मुश्किल से इतने दिनों में तो लिया है। अब इसको क्वालिफाई नेचर कराना में इनको समस्या क्या है भाई? होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये मान लो ना कि 1000 वैकेंसी निकालेंगे तो 4000 बच्चे देंगे मेरिट के ऊपर वाले। क्वालिफाई नेचर में तो जितने भी पास करेंगे, तो तुम पहले क्वालिफाई नेचर ही कर देते। अगर 80% नंबर आओगे, जिसका 80-70 का क्राइटेरिया हमारा, तो ताकि वो बालक अपने हिसाब से तैयारी करते।
आपने किसी संगठन या विपक्ष के किसी नेता से बात की है? हमने की बात करने की जरूरत है भाई, ये तो सबने दिखा है। रोहतक में जो आप कह रहे हैं, हम नहीं किससे थे, हम तो सीधा जो जिनकी समस्या है उनको ये कह रहे हैं कि आप लोगों की समस्या, आप लोग आओ, हम लोग भी साथ करें और सबकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई न्योता थोड़ी दिया जाए, कोई वो थोड़ी कर रखा है, काज थोड़ी कर रखा है, अगर न्योते दे देगा चिट्ठी पढ़ेंगे भी, जिसको दिखाया गया समस्या है, जो जिंदा है वो आ जाएगा, जो मुर्दे हैं उनका हमने करना की। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। जब सरकार के जो प्रतिनिधियों से सवाल पूछा जाता है तो वो बचते नजर आते हैं इससे। बचते के ना गए, उन प्रतिनिधि हैं उनकी तो मौज हो रही है, खावतियों है अपने माल कूटे हैं। जो बेरोजगारी है हरियाणा, एक अकेले बेरोजगारी में टॉप नहीं है। बेरोजगारी के साथ ही कनेक्शन है नशे का, और नशे के साथ कनेक्शन है क्राइम का। ये तीनों चीजें इकट्ठी हैं, और हरियाणा टॉप में चल रहा है, तीनों चीजों में टॉप में चल रहा है। उड़ता पंजाब कह रहे थे, अपने वाले तो हरियाणा वाले तो सीधे उड़ते चांद पे पहुंच जाएंगे भाई। अरे लेकिन सरकार के लिए इसलिए चीज ठीक है ये, अब खा पी का अपने नशे में पड़े रहेंगे, कोई सरकार के खिलाफ बोलना नहीं, कोई आवाज उठावा नहीं। कोई आवाज उठावे तो उसके ऊपर FIR, किसी पे केस, किसी पे क्यों में डरा दे हैं। हम तो डरते ना भाई, मारा कर लेंगे जो जिसने जो करना है। हम तो सीधी बात है, ये लोगों के मुद्दे हैं, चाहे कोई सा भी मुद्दा है, सब दुखी हैं। बूढ़े हैं, उनकी पेंशन पूरा ही नहीं बन रही है। पेंशन का कितना बड़ा मुद्दा है, विपक्ष वाला कोई बोलता नहीं। 10-11 लाख बालक यार फार्म भर रखे हैं, पढ़निया बालक हैं, उनकी एक सामने समस्या आ रही है, उनके लिए कोई बोलता नहीं। पता नहीं क्यों डरा रखे हैं, बताओ। ये भी खिलाड़ी ही, इनके लिए कोई बोलता नहीं, छोड़ा आपने कोई बोलता। तो फिर ये विपक्ष वाला ये के हैं, कुछ नहीं है, मुर्दे हैं, ये डरा रखे हैं ये भी। और सारे डरे हैं, सारे अपने नुआ भाई, तो अपना खाओ पियो अपना ठीक है।